जी, मेरा नाम शाहीना है और कारवां फाउंडेशन बोलकर एक एनजीओ है जिसकी मैं प्रेज़िडेंट हूँ और इसके अंडर में मैं कारवां इंग्लिश स्कूल चलाती हूँ, जहाँ पर मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ। हमने देखा कि यहाँ के जो बच्चे आते हैं, यहाँ के बच्चे फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमने सोचा कि इनको पढ़ने के लिए पैसे हम लोग तो ऑलमोस्ट ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन घर में जो इनके हालात हैं, तो हम इनके पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने देखा कि यहाँ पे जो औरतें हैं बहुत कुछ करना चाहती है बट उनको अलाउड नहीं है कि वो घर से बाहर निकले, ट्रैवल करे, कहीं पर जाकर जॉब करे और वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। इन सारी समस्या को देखकर हमने सोचा ऐसा क्या हो सकता है कि जो घर बैठे ही वो करे, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी पहचान हुई एज़ेल फाउंडेशन के साथ। एज़ेल फाउंडेशन का ज़ोरों-शोर से जो महाराष्ट्र में कैंपेन वर्कशॉप चल रहे हैं लेडीज़ को सक्षम बनाने का, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें सर हमें कम से कम खर्चे में प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, जैसे कि होममेड प्रोडक्ट है, जैसे डिटर्जेंट है, फिनाइल है, सोप है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसको घर में महिलाएँ खुद बना सकती हैं, कम पैसों में बना सकती हैं, उनको वो खुद के यूज़ के लिए, उसको एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ कमर्शियल यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा कैंप बहुत ही कामयाब रहा, बहुत सारी लेडीज़ ने सीखा और मैं सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि और भी आप अगली बार आइए और भी लेडीज़ को हम लोग सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप नागपुर से इतने दूर आए और लेडीज़ लोगों के लिए अपनी ट्रेनिंग अरेंज की। थैंक यू सो मच। महिलाएं हैं जी, या बच्चे हैं जी। किस तरह की एक्टिविटी हमेशा करते हैं? सर हम बेसिकली एजुकेशन पे कारवां का फ़ोकस रहा है हमेशा बिकॉज़ मैं खुद एक एमए, बीएड हूँ और मैंने एमए अपना एजुकेशन में किया है। तो कारवां का जो निश है मतलब जो मेन है वो हमारा एजुकेशन है। तो हम लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं बट जो एक बच्चा कारवां में आता है तो हम उसकी पूरी फैमिली पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर बच्चा आ रहा है तो उसकी पढ़ाई, उनके फैमिली की काउंसलिंग करना, उनके लिए हेल्थ चेकअप करना, उनके लिए हम लोग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, उनके फादर्स के लिए अगर जॉब्स के लिए ज़रूरत है, तो वो जॉब्स के लिए हम लोग करते हैं, एजुकेशन काउंसलिंग। यानी कारवां फाउंडेशन एक बच्चे को अगर स्कूल में लेता है, तो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वो काम करता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं नागपुर से आया हूँ। मेरी संस्था है एज़ल फाउंडेशन और मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 350 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है, जो हमारे घरों में लगने वाले परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड, ये सारे प्रोडक्ट जो है हम बहुत आसान तरीके से जो है बनाना बताते हैं। उसके रीज़न ये होते हैं कि हमारी महिलाएँ जो है उसको आसानी से बना के उसका रोज़गार कर सके और घर में भी हर्बल प्रोडक्ट्स को बना के अपने अच्छे से यूज कर सके और इसका अच्छा बिजनेस कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में पिछले 5 साल से हम 7,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिसमें हजारों महिलाओं ने अपना बिजनेस शुरू करके अपने जीवन को परिवर्तन कर चुका है। अभी हमारा एज़ल फाउंडेशन टीम हमारी मुंबई में है। हमने यहाँ पे काफी सारी जगह पे अलग-अलग संस्थाओं के साथ में मिलके अलग-अलग एरिया के अंदर में हमने सिखाने का शिविर लिया, कैंप लिया। अभी हम रिसेंटली अभी गोविंडी में कारवां स्कूल में शाहीना मैम के एनजीओ कारवां फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम उनके साथ में उनके कोलैबोरेशन में हमने आज यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल बनाना हमने सिखाया। मैं इसके लिए पूरी कारवां फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया, स्पेशली शाहीना मैम ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छा हमको गाइड किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सीखा। साथ साथ में मैं हमारे रोटे सर का, शबाना मैम का, सकीना मैडम का और स्पेशली आपकी मीडिया की टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अच्छा, ये किसी को अगर जैसे आज आपने सामने सामने प्रशिक्षण दिया, अब अगर कोई किसी को ये सीखना है तो किस तरह से सीखे, ऑनलाइन तरीके से या किस तरह से वो देखिए, सीखने का तरीका तो मैंने बहुत आसानी से कुछ 2-3 आइटम से करके मैंने बताया कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं और सीखने के साथ साथ में अभी हमारे अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में कैंप चल रहे हैं, हम उसके एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं कि नेक्स्ट कैंप कहाँ कहाँ पे होने वाला है। बहुत सारी महिलाएं आती है, बहुत दूर दूर से महिलाएं आके सीख रही है और उसके सीखने के साथ में हम लोग उसको बेचने का तरीका भी बताते हैं कि किस तरह से आज उसको बेचा जा सकता है। आज सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म जो है वो है सोशल मीडिया। आज हर महिला जो है फेसबुक चलाना जानती है, इंस्टाग्राम चलाना जानती है, व्हाट्सएप चलाना जानती है, अमेज़न चलाना जानती है। तो वो अपने प्रोडक्ट को फोटो लेके उसके अंदर पोस्ट करके एक अच्छा बिजनेस कर सकती है। ये जो जो उसका जो कच्चा माल वो कैसे उनको उपलब्ध होगा और उनको जो प्रॉपर जो उनको
कुछ सीखना है हाँ, हाँ। तो कैसे समझेगा? अगर वो अगर बाई चांस आपके पास नहीं पहुंच पाते, कोई ऑनलाइन सीखने का तरीका आपका कोई सोशल मीडिया माध्यम होगा? अभी हमारा सोशल मीडिया पे हमारा एजल फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल अभी लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर में हम अपने सारे ट्रेनिंग के वीडियोस इन उसमें अपलोड करते जाएंगे। तो जो लोग हमारे ट्रेनिंग में नहीं आ पाए, ऐसे सारे लोग जो है हमारे एजल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को देख के उसके अंदर से जो है वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जो आप प्रोडक्ट का बोल रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, ये ऐसे प्रोडक्ट है, इतने कॉमन प्रोडक्ट है, ये आपके यहाँ के मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कोई सोप बनाने वाले, कोई सोप की दुकान के अंदर आप जा सकते हैं, कोई केमिकल की दुकान में कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, इजीली अवेलेबल है। कोई बहुत ज्यादा रेयर प्रोडक्ट्स नहीं है ये। थैंक सबसे पहले तो हमें ये सीख मिली कि हम कम बजट में फिनाल और डिटर्जेंट पाउडर जो बनाना सीखे हमने, तो अगर हम उसको अपने घर में यूज करते हैं, बनाकर सिर्फ अपने ही घर में अगर यूज करें, तो हमारा बजट बहुत सिंपल सा होता है और इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। और अगर इससे हम चाहें तो आगे चल के हम इसको अपना कमर्शियल भी बना सकते हैं, अपने बिजनेस का जरिया बना सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से जो मैम और सर ने जो सिखाया, कभी हम देख भी सकते थे या कभी सीख भी सकते थे? नहीं, ये तो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हम तो बस पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए थे और हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट चीज हम सीख सकते हैं। आप क्या सोचेंगे कि अभी मैं घर में बैठ कर कुछ रोजगार कर सकूं या कुछ कर सकूं? जी बिल्कुल, मैं इसको अपने घर में भी यूज कर सकती हूँ, एज ए गिफ्ट किसको भी दे सकती हूँ और एक बिजनेस के तौर पे भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। इसके लिए सर मैडम को क्या कहेंगे? इसके लिए सर का तो बहुत ज्यादा थैंक्स है कि उनके अंदर ये एक जज्बा था, वो इतनी दूर से आकर हमारे लिए इतना मेहनत करे और हमको बुलाकर उन्होंने एक दिया। और ये चीज हुआ शाहिना मैम और कारमा फाउंडेशन के थ्रू, क्योंकि अगर वो हम लोग को नहीं बुलाती तो ये चीज हमारे सामने कभी भी नहीं आती। इसलिए मैं बहुत थैंक्स करूंगी सर का भी और मैडम का भी और आप सबका भी कि हम लोगों को इतना आगे बढ़ने का एक आप लोगों ने वो दिया, प्लेटफॉर्म दिया। इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके से आप घर के अंदर, रिजर्व के अंदर रह के आप क्या बहुत कुछ कर सकती है? क्या बोलूं? जी बिल्कुल, इस चैनल से जो ये न्यूज जा रहा है, मैं देखने वाले को ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि हम अपने पूरे हिजाब के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने हिजाब को भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें अपने घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल एकदम मजबूत हो सकते हैं। ये एजल फाउंडेशन के हमारे यूसुफ खान सर ये नागपुर से हुए हैं और कारवा फाउंडेशन जो साइना जो यहाँ प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो बहुत बेहतर प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए आर्थिक रूप से वो कुछ पैसे कमाए, कुछ फैमिली के लिए वो कुछ कर पाए। इसलिए यहाँ पर फिनाइल मेकिंग डिटर्जेंट पाउडर किस तरह से बनाया जाता है और इतनी सस्ती लागत के कम पैसे में वो घर के लिए भी ये प्रोडक्ट बना सकती है और बनाकर ये बेचने का काम भी वो कर सकती है और अच्छा खासा कुटुंबों को सपोर्ट कर सकती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी एजल फाउंडेशन और कारवा फाउंडेशन। धन्यवाद। सर, कारवा फाउंडेशन का तो मेन सेंटर मानपुर मंडल ये स्कूल है। अभी हम लोग सीवूड में हमने स्टार्ट किया है एक सेंटर। वो सेंटर में हमने कपड़ा बैंक का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो वहां पर हम लोग नवी मुंबई में ये सेंटर सीवूड में शुरू किया है, जहाँ से हम लोगों के लिए कपड़ा लेते हैं, पुराने कपड़ों को, और यहाँ बस्ती में आकर हम उनको बांटते हैं। तो हमारा सेकंड सेंटर नवी मुंबई में कपड़ा बैंक बोलकर और स्किल डेवलपमेंट, तो वहाँ पे भी हम छोटे मोटे कोर्सेज सिखाते हैं। और फंडिंग की आप बात करेंगे तो टू बी वेरी फ्रैंक कोई फंडिंग नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई सपोर्ट है। और ये मैं खुद अपने सेल्फ फंडिंग पर कर रही हूँ, अपने घर के पैसों से कर रही हूँ। बट एक पैशन है, मुझे लगता है कि शिक्षा से और इल्म से अच्छी कोई दौलत नहीं है जो मैं बच्चों को दे पाऊंगी। जब फंडिंग मिलनी रहेगी इंशाल्लाह मिल जाएगी, लेकिन अभी जो मेरा जज्बा है कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। और इल्म एक ऐसी दौलत है, अगर मैंने किसी को दिया वो कभी नहीं खत्म होगी। और अगर एक बच्चा इस कारवां से पढ़ता है तो उसकी फैमिली सेटल हो जाएगी।
तो ये मैं कहना चाहूंगी। जैसे बच्चों के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जी। अभी समझ लो अगर कोई आपको इसी तरह का डोनेशन या फंडिंग अगर करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें, कैसे संपर्क करें? जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे इस कॉज में अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, इस कारवां में शामिल होना चाहे, इस कारवां का हिस्सा बनना चाहे, तो मेरा फ़ोन नंबर मैं बोलना चाहूँगी कि 9820661516 ये मेरा नंबर है। मानपुर में हमारे स्कूल है, चाहिए तो आप एड्रेस वो मेंशन कर दीजिए आपके उसमें, वो एड्रेस रहेगा, तो वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी बैंक डिटेल्स शेयर कर देंगे, उससे वो लोग वहाँ पर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।